भाभी, ओ भाभी, सुनिए तो भाभी जी। कहिए देवर जी, इतनी मीठी आवाज में कैसे बोल रहे हैं आज आप? भाभी आज गुलाब जामुन बना दो ना। ठीक है देवर जी, बना दूंगी। मेरी भाभी सबसे प्यारी। भाभी इसकी तो सारी फरमाइशें तुरंत तुरंत मान लेती हो, कभी मेरी भी सुन लिया करो। उफो ननद जी, आप भी बता दीजिए। चलिए भाभी, मेरा ना खट्टा खाने का बहुत मन कर रहा है, मेरे लिए आप गोलगप्पे बना दो ना। तुम दोनों की डिमांड पूरी हो गई है तो अब मैं बता दूं? हाँ भाई, आप भी बता दीजिए, आप क्यों चुप रहेंगे? मेरा तो मन चटपटा खाने का है, तो आज कुछ तीखा तीखा बना दो। तीखा? ठीक है, बना दूंगी। बहू, आ बहू। जी माँ जी, कहिए। बहू, मेरी पूजा खत्म हो गई, अब जल्दी से मेरे लिए कुछ खट्टा मीठा सा, कुछ मसालेदार सा बना दे। अरे यार, एक साथ इतनी डिमांड, मैं तो इनकी फरमाइशें पूरी करते करते ही निपट जाऊंगी। बहू क्या सोच रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, बना दूंगी, सबकी पसंद का बना दूंगी। बना देना, लेकिन पहले मेरा टिफिन तो दे दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं मैं। हाँ भाभी, मेरा भी नाश्ता दे दो, कॉलेज जाना है मुझे। मेरा मिल्क शेक, मुझे जिम जाना है। अरे तुम लोग पहले नहीं बता सकते थे क्या? बहू, अब इनका काम छोड़, तू मेरे लिए नाश्ता बना दे पहले। कल रात भी काम खाया था तो अब बड़ी भूख लग रही है। कल रात को इतनी पाव भाजी खाई, उसके बाद भी भूखी रह रही है तो। बहू तो सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? जी जी मम्मी जी, मैंने सुन लिया, अभी नाश्ता बना देती हूँ। शिखा किचन में आ जाती है और किचन की हालत देखकर मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। एक तो ये किचन, इस किचन से बड़ा तो हमारे घर में चूहे का बिल है। इतनी सी जगह है, उस पर ये सब लगे रहते हैं, ये बना दो वो बना दो। शिखा, पहले मेरा टिफिन दे दो ना। हाँ भाई हाँ, ये लीजिए आपका टिफिन। और भूलना मत, मेरी पसंद का खाना बनाना है आज। हाँ भाई, नहीं भूलूंगी। शिखा काम में लग जाती है और सबके लिए अलग अलग डिशेस बनाने की तैयारी करती है। ये चटपटा चिली पनीर तो बन गया, लेकिन अब इसे रखूं कहाँ? शिखा चिली पनीर बनाकर कढ़ाई को गुलाब जामुन के पतीले के ऊपर रख देती है। बहू, मेरे लिए खाने में क्या बनाया है तूने? और ये क्या है कढ़ाई में? अरे मम्मी जी, उसे पकड़ी मत, गरम है। सरिता कढ़ाई को छू लेती है, जिससे वो जल जाती है और कढ़ाई गुलाब जामुन के साथ नीचे गिर जाती है। गया चिली पनीर। अरे बहू, तूने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? मम्मी जी, पहले तो आप बाहर चलिए, एक इंसान बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पाता है इस किचन में, ऊपर से ये सब फैल गया। अरे भाई, क्या हो गया? कैसी आवाज थी? अरे कुछ नहीं, आप जाइए। मैं तो बस पूछने आया था, आप क्यों भड़क रही हैं? गुलाब जामुन फैल गया है, अब जान लिया आपने? हाँ भाई, जान लिया। अब बुलाओ अपने मीठे के शौकीन बेटे को। तभी करण वहां पर आता है और जमीन पर पड़े गुलाब जामुन उठाने लगता है। मेरे गुलाब जामुन। अरे देवर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? वो सब खराब हो गया अब। अब तो चिली जामुन बन गया ये। लेकिन भाभी, ये सब हुआ कैसे? अब मैं भी क्या करूं, इस किचन में एक बर्तन से ज्यादा चीज रखने की जगह ही नहीं है। 4 तरह का खाना बनाओ तो 4 तरह के बर्तन भी तो होते हैं, मैंने रखा हुआ था एक के ऊपर एक। अब बहू, अब ज्यादा मत समझाओ उसे, पहले ये साफ कर, नहीं तो यहाँ चींटियां आने लगेंगी। हमेशा मेरा काम बढ़ जाता है, जब देखो कुछ ना कुछ फैलता रहता है। बनाने एक चीज जाओ, काम 10 के बराबर होता है मेरा। अरे बहू बस करना, शांति से एक काम नहीं कर सकती क्या तू? नहीं है मम्मी जी, शांति कैसे होगी? मुझसे अब कोई फरमाइश मत करना। लेकिन भाभी। अरे कोई भाभी अभी नहीं। अरे रुक जाना करण, बहू को परेशान मत करो, उसे काम करने दे। बहू, ये सब खत्म करके कुछ फिर अच्छा बना देना खाने में। इन लोगों से कुछ भी कह लो, सुना लो, लेकिन इन्हें तो कुछ समझना ही नहीं है। अरे आज खाना मिलेगा कि नहीं? बहू, कुछ तो बना होगा, वही दे दे। हाँ ला रही हूँ पापा जी। शिखा किचन में काम कर रही थी, तभी उसके पति राजीव का फोन आता है। क्या हुआ, आपने ऑफिस से फोन कैसे किया? अरे मैं तो बस ये पूछ रहा था, खाना बन गया क्या? हाँ बन गया, अब रखिए फोन। शिखा फोन काट देती है और काम में लग जाती है। खाना बनने में कितना टाइम लगता है? दोपहर का खाना शाम तक मिल पाता है, शाम का रात तक, और सुबह का नाश्ता, उसका तो कोई अता पता ही नहीं होता। बहू, ये तूने क्या बना दिया, दाल रोटी? मम्मी जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं एक्स्ट्रा काम करते करते थक चुकी हूँ। तो भाभी, इसका ये मतलब तो नहीं कि आप हमें हमारी पसंद का कुछ खाने ही नहीं देंगी? आज कुछ मत बोल, आज बहू का मूड खराब है, कल बना देगी वो सबके लिए, है ना बहू? तो भाभी, मेरे लिए ना बालूशाही बना देना, गुलाब जामुन तो मिल नहीं पाया, और आपको पता है ना, बिना मीठा खाए मुझे सांस ही नहीं आती। और मुझे खट्टे के बिना चैन नहीं। मेरा तो पता ही है बहू तुझे, मैं तो सब खा लेती हूँ। हे भगवान, किन चटोरों के बीच में फंसा दिया है। शादी के टाइम बोला था राजीव जी ने, फूडी फैमिली है, पर मुझे नहीं पता था कि ऐसी चटोरी फैमिली है। अरे बहू, तो कहाँ खो जाती है अचानक से? अब क्या सोच रही है?
कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही हूँ कल क्या बनाया जाए। भाभी कितनी अच्छी है ना। कल ना इमली की चटनी और आलू चाट बना लेना। अब फिर से मेरे मुंह में पानी आ गया। इमली की चटनी सोचकर ही दांत खट्टे हो गए मेरे तो। ठीक है ननद जी, बना दूंगी। रात को राजीव भी ऑफिस से लौट आता है और खाना खाने बैठता है। आज क्या बनाया है तीखे में? मिर्च के पकौड़े या फिर चिली पनीर? दाल तड़का विथ एक्स्ट्रा चिली। मैं कुछ समझा नहीं। शिखा राजीव की दाल में ऊपर से मिर्ची मिक्स कर देती है और कहती है, ये बनाया था आज, और आपके लिए एक्स्ट्रा मिर्ची, कम लगी तो और डाल लीजिएगा। अरे लेकिन ये कोई डिश नहीं है। तुम मेरी पसंद का कभी कुछ बनाती ही नहीं हो। मुझे नहीं खाना यह। आपकी मर्जी, मैं जा रही हूँ सोने। शिखा अपने कमरे में लौट जाती है। अगले दिन सभी के लिए नाश्ते में पोहा बनाती है। ये क्या है बहू, पोहा? नाश्ते में हम पोहा कहाँ खाते हैं? जलेबी बना लेती भाभी नाश्ते में। खट्टी मीठी चटनी की भजिए बन जाते तो अच्छा होता। कचौड़ियाँ भी तो बनाई जा सकती थी बहू। तुम तो सुबह जल्दी जाग गई थी। मम्मी जी, मुझे सबके लिए अलग अलग डिश बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे तो फिर बनाती क्यों नहीं हो? मम्मी जी, आप खुद ही किचन का साइज देखिए ना, उसमें एक बार में 1 या 2 चीजों से ज्यादा नहीं रखी जा सकती। मैं कितने ही बर्तन बनाऊं माँ, अगर किचन बड़ी होती तो सबके लिए अलग अलग तरह का खाना बना देती मैं। अच्छा तो ये समस्या है। तो बहू तूने पहले क्यों नहीं बताया? मम्मी जी, मैं तो कब से बताने की कोशिश कर रही थी, कोई सुने तो ना। पर अब किचन बड़ी कहाँ से होगी? किचन बड़ी नहीं हुई तो मुझे कुछ खट्टा खाने को नहीं मिलेगा क्या? भाई मुझे तो लाल मिर्च का पाउडर ही मिक्स करना पड़ेगा अब से। अरे नहीं नहीं रुको, मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? तुम लोगों में से कोई अपना एक कमरा खाली करके किचन वहां बना लेते हैं। हाँ ये ठीक है, लेकिन मैं अपना कमरा किचन बनाने के लिए नहीं दे सकता हूँ। मम्मी यार, मैं नहीं देने वाली अपना कमरा। मेरी फ्रेंड्स आती है, वो कहाँ जाएंगी और मैं पढ़ाई कहाँ करूंगी? मेरी तरफ तो कोई देखना ही मत। लो मम्मी जी, ये उपाय तो नहीं चला आपका। अरे कैसे नहीं चलेगा बहू, तू एक काम कर, मेरा कमरा ले ले। तुम्हें ना कमरे में एसी लगवाया था, अब अपना कमरा छोड़ने को तैयार हो रही हो? अरे जब आप हॉल में रह लेते हैं तो मैं भी रह लूंगी। बहू तू आप कुछ ज्यादा मत सोच, किचन मेरे कमरे में बना ले। ठीक है, जैसा आप कहें। शिखा अपने किचन को सास के कमरे में शिफ्ट कर लेती है। अब सभी लोग खुश थे। भाभी अब तो भरपूर जगह है यहाँ, बना देना अब तो मेरे लिए जलेबी भी और रसगुल्ले भी। मेरी इमली की चटनी मत भूलना। और मेरे मिर्च के पकौड़े। और मेरे लिए छोले भटूरे और वड़ा पाव बना देना। किचन के बड़ा होते ही सबकी फरमाइश भी पूरी हो गई थी, लेकिन सास को हॉल में सोना पड़ रहा था। आहा कितनी गर्मी हो रही है हॉल में। अब तो एसी भी कमरे में रह गया, हॉल में ऐसे ही रहना पड़ता है भाई। ऐसे क्यों सोना, मैं शालिनी के कमरे में जाकर सो जाती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। सरिता अपनी बेटी के कमरे में आती है। क्या हुआ मम्मी? अरे तो अभी तक जाकर क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही हूँ मम्मी। अरे मुझे बहुत नींद आ रही है, चल अब लाइट बंद कर। लेकिन मम्मी मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, अब जाकर भैया के कमरे में सो जाओ ना। ठीक है जाती हूँ। अगर कम नंबर आए ना तेरे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरिता करण के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। इतनी रात को कौन आ गया? बेबी अब रुको, मैं कॉल करता हूँ अभी। करण दरवाजा खोलता है और अपनी माँ को देखकर कहता है, क्या हुआ मम्मी, कुछ चाहिए क्या आपको? अरे बहुत थक गई हूँ मैं, सोने दे मुझे। सरिता करण के कमरे में जाकर सो जाती है। करण इतनी रात को ये राजेश क्यों फोन कर रहा है तुझे? अब कोई जरूरी काम होगा मम्मी, आप सो जाओ ना, मैं बात करके आता हूँ। करण आधी रात में छत पर जाता है। अरे मेरे कमरे में मम्मी आकर सो गई है, अब नाराज मत होना बेबी, मैं आपको कल पक्का कॉल करता हूँ। अगली सुबह सभी लोग नाश्ता करने बैठे हुए थे। अब तो सबको अपनी अपनी पसंद का खाना मिलने लगा है ना, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? हाँ पापा, खाने को लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मम्मी अब मेरे कमरे में आकर सो जाती हैं। अरे तो वो हॉल में गर्मी होती है इसलिए। अरे तो ये घर मेरा ही है, मैं किसी भी कमरे में जा सकती हूँ। अरे तो आप शालिनी के कमरे में जाओ ना मम्मी। रहने दो, मुझे किसी के कमरे में जाना ही नहीं है। लगता है अब ये नया नाटक शुरू होने वाला है। बहू कुछ कहा क्या तुमने? नहीं तो मम्मी जी। मैं जानती हूँ मेरी बहू बहुत अच्छी है। रात को सरिता राजीव और शिखा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती है। ये अचानक किसी काम पड़ गया, देख कर आओ ना भाई, अब मैं कैसे बताऊं। शिखा दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी सास। बड़ा टाइम लगा दिया बहू दरवाजा खोलने में। सो रही थी मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए क्या? अरे वो हॉल में ना मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे यहाँ सोना है। ठीक है मम्मी जी, आ जाइए। सरिता अपने बेटे बहू के कमरे में सो जाती है और कुछ दिन तक उन्हीं के कमरे में सोती है। सुनिए मम्मी जी से मना कीजिए ना, हमारे कमरे में ना आया करे।
शालिनी और करण का कमरा भी तो बड़ा है। अब मैं क्या करूं, माँ से कैसे मना करूं? आप मत बोलिए कुछ, मैं ही करती हूँ कुछ। उस रात सरिता शिखा के दरवाजे पर दस्तक देती है। लगता है माँ आ गई। आप चुपचाप आंखें बंद करके लेटे रहिए, अपने आप चली जाएंगी। अरे ऐसे अच्छा लग रहा है क्या? अरे तो वो यहाँ कमरे में आकर सोती है, ये अच्छा लगता है? मैंने नहीं कहा था उन्हें अपने कमरे को किचन बनाने के लिए। ठीक है, धीमे बोलो, माँ सुन लेगी और सोचेगी हम जाग रहे हैं। सरिता दरवाजा पीट पीट कर लौट जाती है और वापस हॉल में आती है। अंधेरा होने की वजह से उसका पैर टेबल से टकराता है और सामान नीचे गिर जाता है। चोर चोर चोर! मनोहर तुरंत लाइट जलाकर अपनी लाठी उठा लेता है। अरे मैं हूँ भाई। अरे तुम अपने कमरे में ही चोरी करने लगी? चोरी नहीं कर रही हूँ, सोने आई हूँ। लाइट इसलिए नहीं जलाई ताकि आपकी नींद खराब ना हो। क्या हुआ, कहीं जगह नहीं मिली? नहीं, मेरा मन नहीं है बेटे बहू को डिस्टर्ब करने का। अच्छा अच्छा। सरिता हॉल में ही सो जाती है, लेकिन गर्मी की वजह से उसे नींद नहीं आती। अगले दिन उसकी पड़ोसन घर आती है। अरे सरिता, ये क्या, तुम्हारे कमरे का सामान हॉल में? वो बताओ, अब बच्चों ने तुम्हें कमरे से निकाल कर हॉल में रख दिया, धीमे धीमे तुम्हें घर से बाहर कर देंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो मेरे कमरे में किचन बना दी है। बताओ, अब सास के कमरे को किचन बना दी, कोई अपना कमरा देने आगे नहीं आया? अरे तू छोड़ ना, क्या बातें लेकर बैठ गई। मुझे तो बस तुम्हारी चिंता होने लगी थी। सरिता की पड़ोसन उससे मिलकर चली जाती है। कितनी बातें करती है ये, मेरा तो सिर दर्द करने लगा। बहू, ए बहू, जरा आधा कप चाय तो बना दे। अभी बना देती हूँ मम्मी जी। आराम कर लेती हूँ थोड़ी देर। सरिता आंखें बंद करके लेटी ही थी कि टीवी की आवाज आने लगती है। अरे करण, इतनी तेज आवाज में टीवी क्यों देख रहा है? मम्मी, मेरे दोस्त आने वाले हैं, हम सबको मूवी देखनी है। कौन, वो राजेश? नहीं मम्मी। अब तो मेरे सर पर ही शोर करेगा तो मैं सोऊंगी कहाँ? तो मम्मी थोड़ा एडजस्ट कर लो ना, आप भी देखो मूवी। मैं चली जाती हूँ। सरिता घर से बाहर निकल जाती है। अरे सरिता, तुम्हें बच्चों ने बाहर निकाल दिया क्या? हाँ? कौन कह रहा है? पूरे मोहल्ले को पता है। अरे नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरिता मोहल्ले में घूमती है और घूमते घूमते उसे कई लोग टोक देते हैं। और अब ज्यादा टहलती रही तो मुझे मोहल्ले से भी बाहर समझ लेंगे ये सब। अपने घर ही जाती हूँ। सरिता अपने घर लौट आती है और देखती है हॉल में करण और उसके दोस्त शोर मचा रहे हैं। करण, तू यहाँ है तो मैं तेरे कमरे में चली जाती हूँ। मम्मी, तो उसमें आकाश आराम कर रहा है। दोस्तों को आराम करने की जगह दे दे, लेकिन माँ के लिए जगह नहीं है। अब शालिनी के कमरे में जाओ ना, उसका कमरा तो खाली पड़ा है। नहीं मम्मी, मेरी भी फ्रेंड घर आने वाली है, अब भैया भाभी के कमरे में जाओ। मुझे कहीं नहीं जाना। क्या हो गया सरिता, इतनी परेशान क्यों हो? बहू ने कुछ खाने को नहीं बनाया क्या? आप आ गए मुझे ताना देने? भाई मैं तो तुम्हारा हाल पूछ रहा हूँ, ताना थोड़ी ना दे रहा हूँ। 50 साल हो गए आपके साथ रहते रहते, सब समझ में आता है मुझे। अब जाइए, मुझे परेशान मत कीजिए। शाम के वक्त सभी लोग खाना खाने बैठे थे। क्या हुआ मम्मी जी, आप कुछ खा नहीं रही? आज तो आपकी फेवरेट मंचूरियन बने हुए हैं। मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। क्या मम्मी जी? बहू, आजकल तुम लोग बड़ी गहरी नींद में सोने लगे हो, कुछ सुनाई नहीं देता? वो मम्मी जी, काम में बहुत थक जाती हूँ ना, इसलिए कुछ सुनाई नहीं पड़ता। ठीक है, और शालिनी की तो समझ में आती है, लेकिन करण तू बता, जब भी तेरे कमरे में सोने आती हूँ, राजेश को तुझसे क्या काम पड़ता है? ओ मम्मी, बेचारा अकेला हॉस्टल में रहता है ना, तो अकेलापन महसूस ना हो इसलिए मुझे फोन कर लेता है। अच्छा, तो मैंने ये सोचा है अब से मैं 3 दिन शालिनी के कमरे में और 3 दिन करण तेरे कमरे में रहूंगी। अरे यार मम्मी, लेकिन कुछ नहीं, मैंने क्या दिया सो क्या दिया। सरिता की बात सुनकर करण और शालिनी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और रात में शालिनी अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। ला, अब ये दरवाजा भी बंद हो गया। ये भी नहीं चाहती कि मैं इसके कमरे में आऊं। बेबी यार, मम्मी सोने आ जाती है मेरे कमरे में, इसलिए बात नहीं कर पाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, बस मुझे नाराज होकर फोन ही काट दिया। करण बेटा, सो गया क्या? मम्मी, पढ़ाई कर रहा हूँ, लाइट चालू रहेगी रात भर, आप कहीं और सो जाओ। आज तक पढ़ाई नहीं की और अब अचानक से पढ़ना है, सब समझ रही हूँ बेटा। सरिता हॉल में वापस आ जाती है। क्या हुआ, नहीं चला कोई उपाय? अरे नहीं चला, मेरे घर में मेरे लिए ही जगह नहीं है। ऐसी बात नहीं है, जगह तो है, लेकिन बच्चों को परेशान करना गलत है। तुम्हारे पास तुम्हारा कमरा है ना? अरे पर उसमें किचन। हाँ, तो उसमें किचन की क्या जरूरत थी? किचन छोटी थी तब भी सबका पेट भर रहा था, लेकिन किसी को अपने चटोरेपन पर काबू ही नहीं करना, तो ये सब तो भुगतना ही पड़ेगा। अरे पर मैं क्या करूं अब भी नहीं समझ रही हो तुम?
अरे खूब खाओ पियो, लेकिन बहू को क्यों परेशान करना। सबकी पसंद का खाना बना देगी, लेकिन टाइम टाइम पर। बात तो ठीक है आपकी। अभी मैं सो जाती हूँ, बहुत नींद आ रही है। अगले दिन सभी लोग अपनी अपनी फरमाइश शिखा को बताने लगते हैं। शिखा, आज ना तुम चटपटी मटर बना देना। भाभी मेरे लिए पुदीने की चटनी और पराठा। बहुत दिन हो गए हलवा नहीं खाया, आज वही बना दो मेरे लिए। ठीक है, बना दूंगी। तभी सरिता कहती है, इसमें से कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन क्यों मम्मी, आज आप कुछ बनवा रही हो क्या? जो बहू बनाएगी वही बनेगा और वही सब खाएंगे। किचन जहाँ थी वहीं रहेगी। लेकिन पापा सब सही तो चल रहा है। सही तब चलेगा जब तुम अपनी माँ को अपने अपने कमरे में जगह दोगे। बोलो हो तैयार? सभी चुप रह जाते हैं। तो बस फिर फैसला हो गया। जिसे जो खाना है हफ्ते में एक बार उसकी पसंद का बनेगा, बाकी जो बहू बनाएगी वो खाओ तुम सब। पहली बार पापा जी ने कुछ अच्छा कहा है। बहू, किचन को वापस वहीं ले जा जहाँ वो थी। और सरिता, तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन मैं खट्टा खाए बिना कैसे रहूंगी? और मैं मीठा। तुम सब लोग अपनी चटोरी जुबान पर कुंडी लगाओ, जैसे दरवाजे पर लगाते हो ना। लगता है अब तो लाल मिर्च का डब्बा खरीदना ही पड़ेगा मुझे। आप लोग परेशान मत होइए, आपकी पसंद का भी बन जाया करेगा कभी कभी। बस अब इस मुद्दे को यहीं बंद करो। बहू, तू पोहा बना ले सबके लिए। जी मम्मी जी। मनोहर और सरिता के फैसले के आगे कोई कुछ नहीं बोल पाता और किचन वापस अपनी जगह शिफ्ट कर दी जाती है।